अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पाक इंडिया मीडिएशन। इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कौन सी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो इनके दरमियान में जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू है उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैड बीन स्विरलिंग, कहता है ये जो क्वेश्चंस थे ना ये गर्दिश कर रहे थे, हैड बीन, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, व्हाट क्या, एंड हु कहता कौन था या क्या चीज़ थी, हैज़ प्रॉम्प्टेड कहता जिसने इंसाइट किया, ट्रिगर किया, किस चीज़ को, द लेटेस्ट सबसे ताज़ा तरीन, डिटॉन्ट को मतलब यानी कि किसने इनके दरमियान में वो जो तनाव था कम किया, बिटवीन किसके दरमियान में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। कहता वो जो क्वेश्चंस थे ना जो गर्दिश कर रहे थे कि क्या चीज़ थी और कौन सी चीज़ थी जिसने ट्रिगर किया कम करना तनाव को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। तो अब ये सब्जेक्ट है और ये जो है ये इसकी वर्ब है, ठीक है। स्विल करने का मतलब क्या होता है, सर्कुलेट होना, मतलब गर्दिश करना एक इंसान से दूसरे इंसान तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं हमारे सब्जेक्ट हैं। व्हाट मतलब क्या चीज़ थी वो, ठीक है। हु मतलब कौन सा इंसान था। अच्छा, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है गिव राइज टू, किसने राइज किया, कौन चीज़ थी, ऐसी चीज़ थी या कौन सा ऐसा पर्सन था जो वजह बना या जिसने ट्रिगर किया, जिसने शुरुआत की, ठीक है। डिटॉन्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द ईजिंग ऑफ टेंशन और स्ट्रेन्ड रिलेशंस, स्पेशली बिटवीन नेशंस के दरमियान में, कौमों के दरमियान में वो जो तनाव होता है उसमें कमी लाना, ठीक है। नाउ इट अपेयर्स कहता अब ऐसा दिखाई देता है। इट अपेयर्स वाले स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पिछले एडिटोरियल्स में करवाए थे, जहाँ पे इट अपेयर्स भी होता है, ही शी अपेयर्स भी होता है, ठीक है। अपेयर्स टू हैव डन समथिंग भी होता है, अपेयर्स टू बी समथिंग भी होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि नाउ इट अपेयर्स अब ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि दीज क्वेरीज कहता है ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो क्वेरीज थी ना, हैव बीन आंसर्ड, इनका आंसर मिल गया है, इनका जवाब मिल गया है, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। अब वो कह रहा है, कहता है विद द यूएई's एम्बेसडर टू वाशिंगटन, कहता है जो यूएई का एम्बेसडर है ना वाशिंगटन में। अच्छा, अब उसके बाद ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो राइटिंग का डिफरेंस है मींस कि यहाँ पे कोई ग्लिच है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप इसको ई पेपर से एक दफ़ा जो है ना इसको कंपेयर कर लो कि वाकई कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब यहाँ पे देख के पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे जो है ना पूरा एक पैराग्राफ था जो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। वो क्या था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विद द यूएई's एम्बेसडर कहता है जो यूएई का एम्बेसडर है ना टू वाशिंगटन में, सेइंग कहता कहने के साथ दैट ये कि हिज कंट्री कहता उसकी जो कंट्री है वाज मेडिएटिंग, वो दरमियान में आई थी, बिटवीन किसके दरमियान में, द राइवल साउथ एशियन स्टेट्स से, ये जो दुश्मन साउथ एशियन स्टेट्स है ना इनके दरमियान में वो जो थर्ड कंट्री जो सुलह करवाने वाली थी वो कौन सी थी, वो यूएई थी, ठीक है। अब वो कह रहा है यूसुफ अल उदैबास, कहता है यूसुफ अल उदैबा जो थे ना वाइल पार्टिसिपेटिंग, कहता पार्टिसिपेट करते हुए, ठीक है, किस चीज़ में, इन अ वर्चुअल डिस्कशन, कहता ये जो ऑनलाइन डिस्कशन थी ना, कन्फर्म्ड कहता इस चीज़ ने कन्फर्म कर दिया दैट ये कि द यूएई's हेल्पिंग, यूएई जो था वो हेल्प कर रहा था ब्रिंग लाने के लिए पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर, मतलब इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए। तो अब वो क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि यूसुफ अल उदैबा कहता पार्टिसिपेट करते हुए वर्चुअल डिस्कशन में इन्होंने कंफर्म कर दिया कि यूएई जो है वो मदद कर रहा है लाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया को टुगेदर, मतलब इकट्ठे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उसने यूज़ किया हेल्पिंग और उसके बाद उसने यूज़ किया ब्रिंग, ठीक है। आप हेल्प के बाद 2+V1 भी लगा सकते हो, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि द यूएई's हेल्पिंग टू ब्रिंग पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर, ठीक है। लेकिन इसको आप बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि द यूएई's हेल्पिंग ब्रिंग पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर, ये भी ठीक है।
वाइल कहता जहाँ ही डिडेंट एक्सपेक्ट, कहता इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली टू बिकम बेस्ट फ्रेंड, कहता वहाँ ये चीज़ उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ठीक है, माजी की बात कर रहा है, जब उसने ये सब चीज़ें स्टार्ट की तो उसने कहा कि उसने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि ये जो इन पाकिस्तान और इंडिया है ना कोई बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। ठीक है, मिस्टर उदैबा कहता है ये जो मिस्टर उदैबा है डिड वांट टू, लेकिन उसने ऐसा चाहा था, टू सी देखना क्या, द रिलेशनशिप ताल्लुकात को एज हेल्दी एंड फंक्शनल, कि वो बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो और बिल्कुल फंक्शनल हो, मतलब एक बड़े ही अच्छे ताल्लुकात हों इनके दरमियान में। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं जहाँ इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली को कि ये बन जाए बेस्ट फ्रेंड, मिस्टर उदैबा ने ये बात चाही थी, देखना क्या, देखना इनके ताल्लुकात को एक बहुत ही हेल्दी और फंक्शनल। अच्छा, अब देखो इसने यहाँ पे ये वाली बात जो है ना उसने ये लिखी है कि ही डिडंट एक्सपेक्ट, ठीक है, उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन दूसरी साइड पे उसने लिखा है कि ही मतलब मिस्टर उदैबा डिड वांट टू सी। अब यहाँ पे ये जो डिड है ये किस लिए यूज़ किया, ठीक, इसने यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसने ऐसा चाहा, ठीक है, उसने तब उसने ये सिंपल बात की है कि उसने ऐसा नहीं चाहा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बेस्ट फ्रेंड बने, लेकिन हाँ उसने ऐसा ज़रूर चाहा था कि ये इनका जो ताल्लुकात है वो बहुत ही हेल्दी हो, फंक्शनल हो। ठीक है, एम्बेसडर्स कमेंट्स कहता है जो एम्बेसडर के कमेंट्स है कोइंसाइड, वो बिल्कुल मैच करते हैं विद रिपोर्ट्स के साथ, दैट ये कि पाकिस्तानी एंड इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मेट इन दुबई। कहता है ये जो थे ना इनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे ये मिले दुबई में अमंग्स अदर लोकेशंस, मतलब और लोकेशंस के दरमियान में भी, विच हैज़ अपेरेंटली प्लेड अ रोल इन रिस्टोरिंग, कहता जिसने अदा किया है किरदार को, किस चीज़ में किरदार अदा किया है, रिस्टोर करने में, बहाली करने में, किस चीज़ को रिस्टोर करने में, काम अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ये जो सुकून लाना है ना, ये जो सीज़ फायर लाना है, इस चीज़ में इसने एक बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है। वाइल कहता है जहाँ इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अवर्स टू, कहता है जहाँ इंडिया हमेशा से रहा है अवर्स टू, मुखालिफ किस चीज़ के, थर्ड पार्टीज़ के गेटिंग इन्वॉल्व, थर्ड पार्टीज़ के इन्वॉल्व होने से, किस चीज़ में, इन मेडिएशन में। कहता परहैप्स शायद द लेटेस्ट राउंड, कहता ये जो नया दौरानिया है, नया फेज़ है ऑफ बायलैटरल दो तरफा कॉन्टैक्ट्स, राब्तों का, हैव बीन एक्सेप्टेड, कहता हो सकता है ये जो लेटेस्ट राउंड है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया हो बाय न्यू दिल्ली, इंडिया के ज़रिए, एज कहता क्योंकि देयर हैव बीन, वहाँ पे रही हैं बैक चैनल निगोशिएशन, मतलब पसे पर्दा बातचीत रही है। अच्छा, कैसे रही है, अकड़िंग कहता जो कि हैपन हो रही थी, अवे फ्रॉम, परे, किस चीज़ के परे, पब्लिक व्यू, लोगों की नज़र से परे। तो अब वो कह रहा कहता जहाँ इंडिया हमेशा से मुखालिफ रहा है थर्ड पार्टीज़ के इन्वॉल्व होने से मीडिएशन में, कहता शायद ये जो नया दौरानिया है दो तरफा राब्तों का, कहता इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है न्यू दिल्ली के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे बैक चैनल पसे पर्दा निगोशिएशंस रही हैं, और किस तरह से रही हैं, कहता जो कि हैपन हुई हैं लोगों की पब्लिक व्यू से परे। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इंडिया हैज़ ऑलवेज बी, ठीक है। अवर्स टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब अपोज टू, रेजिस्टेंट टू, मतलब मुखालिफ होना, ठीक है। इसके तीनों सिनोनिम्स हैं, ये तीनों अपने बाद टू लेते हैं, अवर्स टू, अपोज टू, रेजिस्टेंट टू, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये अवर्स टू किस चीज़ के था, थर्ड पार्टीज़ के था, नहीं, ये थर्ड पार्टीज़ के गेटिंग इन्वॉल्व होने से था, ठीक है। इस चीज़ को आपने सही तरह से पकड़ना है कि ये बात यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है। वो ये बात हरगिज़ नहीं कर रहा कि वो जो था वो अवर्स टू था थर्ड पार्टीज़ के, वो अवर्स टू था वो मुखालिफ था थर्ड पार्टीज़ के गेटिंग इन्वॉल्व होने से, ठीक है। मेडिएशन क्या मतलब है, अटेम्प्ट्स टू, कोशिशें, एंड करने के लिए डिसएग्रीमेंट को बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स, किस तरह से, बाय टॉकिंग टू देम, उनसे बात करते हुए या कोशिश करते हुए, फाइंड थिंग्स, हल फाइंड करते हुए, दैट एवरीवन कैन एग्री ऑन, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो हैं वो अग्री ऑन हो सकें। मोर ओवर कहता मजीद द यूएई अपेयर्स टू बी अ
एन इंटरलोक्यूटर दैट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। कहता है मजीद ये कि यूएई जो है ना अपीयर्स होता है, दिखाई देता है, टू बी होने के लिए, क्या, एन इंटरलोक्यूटर मतलब मेडिएटर, दैट इज एक्सेप्टेबल, कहता है जो कि एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, टू बोथ पार्टीज दोनों पार्टीज के लिए, एज अपोज टू बजाय किसके, द यूएस एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स प्लेइंग, दूसरी ये जो स्टेट्स हैं इनके प्ले करने के, क्या प्ले करने के, रोल को, किरदार को, किस चीज़ के, ऑफ पीस मेकर के। तो अब वो कहता है कि मज़ीद ये कि जो यूएई है ना वो दिखाई दे रहा है कि वो इस टाइम मीडिएटर है, कहता है जो कि एक्सेप्टेबल है दोनों पार्टीज़ के ज़रिए, कहता बजाय किसके, यूएस और वेस्टर्न स्टेट्स के प्ले करने के, अदा करने के किरदार को, और वो किसका किरदार है, पीस मेकर का। तो वो कहना ये चाह रहा है, कहता है कि ये जो यूएई है ना ये बज़ाहिरी तौर पर ये जो हमें लग रहा है कि ये मीडिएटर है, कहता है इसका मीडिएटर होना दोनों कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है, कहता बजाय किसके, यूएस और वेस्टर्न स्टेट्स के बजाय ये दोनों स्टेट्स आएँ और मीडिएटर का किरदार अदा करें। अब ये सब्जेक्ट है, ये अपेयर्स जो है इसकी वर्ब है और मैंने दोनों को इकट्ठा हाईलाइट कर दिया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इंटरलोक्यूटर, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है, विदन, अमंग, दरमियान में, और ये जो लोको रूट है इसका मतलब होता है टॉक, बातचीत, स्पीक मतलब बोलना, मतलब वो पर्सन जो दरमियान में दो पार्टीज के दरमियान में बोल रहे, तो वो क्या होता है, वो मीडिएटर होता है। रिगार्डलेस ऑफ, कहता बजाय इसके, इस चीज़ के बावजूद, हु इज़ पुशिंग, कौन पुश कर रहा है, किसको पुश कर रहा है, पीस प्रोसेस को फॉरवर्ड, आगे की तरफ, द फैक्ट, हकीकत, दैट ये कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर टॉकिंग, कहते कि हकीकत ये कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बातचीत कर रहे हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ विट्रोलिक एक्सचेंजेस, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। कहता है इस चीज़ के बावजूद कि कौन पुश कर रहा है, कहता है इसको छोड़ दो कि कौन है पीछे, कौन मीडिएटर बना हुआ है, कहता कौन पुश कर रहा है इस पीस प्रोसेस को आगे, कहता हकीकत ये है कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो बातचीत कर रहे हैं, एक बहुत लंबे अरसे के ये जो एक्सचेंजेस हुई थी, जो इनके दरमियान में बिटर, करवाहट, नफरत भरी ये जो एक्सचेंजेस थी, ये जो तबादले होते थे, इनके बाद ये वाला जो फैक्ट आया है ना कि ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहता है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, पाकिस्तान एंड इंडिया आर टॉकिंग। फिर सब्जेक्ट है द फैक्ट मस्ट बी अप्रिशिएटेड, इस फैक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। विट्रोलिक का मतलब होता है एक्रीमोनियस, बिटर, एसर्बिक मतलब करवाहट बड़ा, नफरत बड़ा। वाइल कहता है जहाँ दिस कंट्री हैज़ केप्ट, कहता है ये वाली कंट्री है वो केप्ट कर चुकी है, रख चुकी है, द डोर को फॉर डायलॉग, बातचीत के लिए ओपन। द सेंटीमेंट, कहता है यही वाली जो इमोशंस हैं, हैज़ नॉट ऑलवेज बीन रेसिप्रोकेटेड, इसको दोबारा से यही वाली इमोशंस जो है ना बाय द अदर साइड, दूसरी साइड से इनको देखने को नहीं मिली, ठीक है। कहता है जहाँ इस कंट्री ने खुला रखा है दरवाजे को बातचीत के लिए, कहता है यही वाली जो सेंटीमेंट्स हैं, यही वाली जो इमोशंस हैं, ये रेसिप्रोकेट नहीं हुई दूसरी साइड से, मतलब यही वाली इमोशंस जो हैं, सेंटीमेंट्स हैं, हमें दूसरी साइड से देखने को नहीं मिली। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। दिस कंट्री हैज़ केप्ट, ठीक है, किस चीज़ को केप्ट किया, डोर को, क्या किया, ओपन। अच्छा, रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, टू बिहेव और फील टूवर्ड समबडी इन द सेम वे, ठीक है। अगर इन्होंने अपने लिए दरवाज़ा, बातचीत के लिए दरवाज़ा खुला रखा है तो उनको भी चाहिए कि अपना जो बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए जो डोर है वो ओपन रखें, लेकिन इस तरह की ये जो अच्छी पॉजिटिविटी है, कहता है वो दूसरी साइड से अभी वैसे नहीं नज़र आई। हाउएवर कहता है ताहम एटीट्यूड्स, कहता है ये जो रवैये हैं ना इन इंडिया में मे बी चेंजिंग, कहता हो सकता है ये तब्दील हो रही हो, एंड इवन अ फंक्शनल रिलेशनशिप, कहता है एक बड़ा ही अच्छा रिलेशनशिप इज़ बेटर, कहता है वो बहुत बेहतर है देन किस चीज़ के, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कन्फ्रंटेशन के। अच्छा, तो अब वो क्या कह रहा है, कहता है ताहम ये जो रवैये हैं ना, अभी उसने क्या कहा है कि ऐसी चीज़ें रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, लेकिन उसने कहा है ताहम ये जो एटीट्यूड्स हैं, रवैये इंडिया में हो सकता है ये तब्दील हो रहे हों, कहता है इवन कि ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, एक बड़ा ही यूजफुल ताल्लुक है ना, ये बेटर है किस चीज़ के, उस स्टेट के जो कि कांस्टेंट है, और किस चीज़ की, कन्फ्रंटेशन की है, लड़ाई की है, कॉन्फ्लिक्ट की है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, एटीट्यूड्स मे बी चेंजिंग। फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब है। येट कहता है डिस्पाइट, इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, द पॉजिटिव वाइब्स, इन पॉजिटिव वाइब्स के बावजूद,
पीपल इन बोथ कंट्रीज, कहता जो लोग हैं ना दोनों कंट्री में से, कहता स्पेशली खास तौर पर द रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर मीडिया आउटलेट्स, कहता मस्ट नॉट होप, कहता इनको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए फॉर एन इमीडिएट सोल्यूशन, कि फौरी सोल्यूशन आ जाएगा। तो वो कह रहा है इन चीज़ों के बावजूद ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, दो जो लोग हैं दोनों कंट्रीज़ के, कहता ख़ास तौर पर मीडिया आउटलेट्स, कहता इनको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए एक फौरी सोल्यूशन की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, पीपल मस्ट नॉट होप। रिस्पेक्टिव मतलब पर्टिकुलर, खास तौर पर। दिस बाइलेटरल रिलेशनशिप, कहता है ये जो दो तरफा रिलेशनशिप है ना, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इन द वर्ल्ड, कहता है ये दुनिया में जितने भी डिफ़िकल्ट रिलेशंस है ना, उनमें इन दोनों का जो रिलेशन है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दो तरफा। द स्टेट्स हैव फॉट अ नंबर ऑफ वॉर्स। अच्छा, किस तरह से ये रिलेशनशिप जो है इनका पेचीदा है, डिफ़िकल्ट है? इस तरह से कि द स्टेट्स हैव फॉट, ये जो स्टेट्स हैं वो लड़ चुकी हैं, अ नंबर ऑफ वॉर्स, बहुत सारी जंग को, एंड अ हाई लेवल ऑफ मिसट्रस्ट एग्जिस्ट, और कह रहे हैं ये जो अदम ट्रस्ट है ना, अदम एतमाद, वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन किसके दरमियान में? इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, ऑफ द टू साइड, दोनों साइड्स की। तो अब वो कह रहा है कि ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने बहुत सारी जंग लड़ी हैं, और कहता है कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों साइड्स की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। सो वाइल होप डज स्प्रिंग एटर्नल, कहता है जहाँ पे ये उम्मीद रखना, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज़ मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन, कहता है ये जो असल रियलिटीज़ है ना, जो सिचुएशन है, इसको नहीं भूलना चाहिए। तो होप स्प्रिंग एटर्नल का मतलब क्या होता है? होप स्प्रिंग एटर्नल का मतलब होता है सेड व्हेन यू कंटिन्यू टू होप दैट समथिंग विल हैपन, कि आप लंबे अरसे तक क्या करें, वो एक उम्मीद लगा कर बैठ जाएं कि कुछ अच्छा होगा, और बज़ाहिरी तौर पर वो कह रहा है कि इट सीम्स लाइक अनलाइकली, कि बहुत ही मुश्किल है कि ऐसी चीज़ जो है वो हैपन हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों की जो उम्मीद है ना उसके लिए यूज़ करते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ मतलब रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, कि मतलब हर चीज़ को देखो ना कि ये क्विक कैसे हो सकता है सब कुछ, जब इस स्टेट ने इतनी जंगें लड़ी हो, इनके दरमियान में इतनी हॉस्टिलिटी रही हो। तो कह रहे हैं इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस, कहता हालिया सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, द बेस्ट वे फॉरवर्ड, कहता है जो सबसे अच्छा रास्ता फॉरवर्ड आगे की तरफ इज़ वो है टू क्वाइटली, चुपचाप कंटिन्यू करो बैक चैनल टॉक्स को, अवे फ्रॉम, किससे परे? कहता एंग्री और नॉइजी लॉबी से, ये जो प्रेशर ग्रुप है इससे परे, दैट आर अनविलिंग, कहता है ये जो लॉबीज़ है ना ये अनविलिंग है टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए पीसफुल सब कॉन्टिनेंट को। तो वो कह रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा सर्कमस्टांसिस हैं, हालात हैं, इसमें जो बेस्ट वे है ना, सबसे अच्छा रास्ता आगे की तरफ है वो ये है कि चुपचाप कर ये कंटिन्यू रखें बैक चैनल टॉक्स को। कहता किन चीज़ों से परे? कहता ये वाले जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि अनविलिंग हैं एक्सेप्ट करने के लिए पीसफुल सब कॉन्टिनेंट को। तो ये सब्जेक्ट है, तो ये इसकी वर्ब है। क्वाइटली मतलब चुपचाप, ठीक है। लॉबीज, नॉइजी लॉबीज कौन सी होती है? ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी बात कर रहा है। और ये कौन से ग्रुप्स हैं ये आगे इसने इस क्लॉज में हमें बताया भी है, ठीक है, जो कि अनविलिंग होते हैं। वॉन्स कहता है जैसे ही देर इज़ प्रोग्रेस, वहाँ पे जैसे ही प्रोग्रेस होती है ना, अ ब्लू प्रिंट, कहता है एक टेम्पलेट, एक मॉडल फॉर मोर फॉर्मल टॉक्स का कैन बी लेटर, वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो अब वो कह रहे हैं, कहते हैं जैसे ही वहाँ पे प्रोग्रेस होगी तो एक ब्लू प्रिंट जो है फॉर्मल टॉक्स के लिए उसको लेआउट किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है? मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल, टेम्पलेट। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, कहता जब बात आती है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की, इवन प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी तौर पर निगोशिएशंस, बातचीत, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑन सॉफ्ट इशूज़ आर एन अचीवमेंट। कहता है द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है कि जब बात आती है पाकिस्तान और इंडिया रिलेशन की, तो तब ये जो निगोशिएशंस हैं ना और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये जो इक़दाम हैं सॉफ्ट इशूज़ के ऊपर भी, इवन कहता है ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बात आती है इनकी, ठीक है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राइमरी, और CBMS क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। मेजर्स क्या होते हैं? इक़दाम होते हैं।
दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कहता है ये पहला कदम है इन अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी में। और जर्नी किस चीज़ की ओप लगा के बता रहा है, नॉर्मलाइजेशन की, सब चीज़ों को नॉर्मल बनाने की। एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड, और इसको याद रखना चाहिए दैट ये कि सेवरल सच स्टेप्स, कहता बहुत सारे स्टेप्स हैव बीन टेकन इन द पास्ट, माजी में लिए जा चुके हैं। ओनली फॉर, कहता है ये जो स्टेप लिए गए, कहता है ये सारे के सारे क्या थे, द प्रोसेस, कहता है ये एक नाकाफ़ी कोशिशें थी, एक प्रोसेस था टू फिजल आउट, जो कि मध्यम हो गया, जो कि मर गया, ख़त्म हो गया अमंग किसके दरमियान में, नॉइस एंड कन्फ्यूजन के दरमियान में। तो अब वो कह रहा है कि ये एक पहला स्टेप है एक लंबी जर्नी में, जो कि है नॉर्मलाइजेशन की। कहता है ये लाजमी बात को याद रखना चाहिए कि बहुत सारे स्टेप्स जो थे माजी में लिए जा चुके, लेकिन ये सारे का सारा जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया, डाई हो गया किसके दरमियान में, नॉइस और कन्फ्यूजन के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। इट शुड बी रिमेंबर्ड, क्या रिमेंबर करना चाहिए, वो दैट लगा के आगे उसने बता दिया है। ये सब्जेक्ट ये वर्ब। फिजल आउट का मतलब होता है टू ग्रेजुअली एंड, कि ये सारी कोशिशें जो थी, ये जो सारे का सारा प्रोसेस किया था वो आहिस्ता आहिस्ता एंड हो गया। द अदर ऑल्टरनेटिव, कहता है जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है ना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई का, प्रोफिसाइड, कहता है जिसको देखा किया है, प्रेडिक्ट किया गया है बाय सम कुछ के ज़रिए, इंक्लूडिंग द यूएस, जिसमें यूएस भी शामिल है, इज़ क्वाइट अनसेवरी, कहता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड द लीडरशिप्स ऑफ बोथ कंट्रीज़, और कहता है ये जो लीडरशिप्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, ओ इट टू देयर पीपल, वो अपने लोगों की कर्जदार हैं, टू गिव, देने के लिए, देयर ऑल, अपना सब कुछ, टू द पीस प्रोसेस, इस पीस प्रोसेस को, एंड पुट, और रखने के लिए, डिकेड्स ऑफ वॉर्स को, हेटर्ड को, कॉन्फ्रंटेशन को, बिहाइंड दैम, अपने पीछे। तो अब वो बात कर रहा है अल्टरनेटिव की, कहता है ये वो अल्टरनेटिव है जिसको प्रेडिक्ट किया गया है कुछ के ज़रिए, जिसमें यूएस भी शामिल है, और ये कहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहता है जो लीडरशिप्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, वो कर्जदार हैं अपने लोगों की, कि वो अपना सब कुछ दे दे इस पीस प्रोसेस के लिए, और पीछे रख दें किसको, डिकेड्स ऑफ वॉर्स को, नफरत को और कॉन्फ्लिक्ट को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द अदर ऑल्टरनेटिव इज़, अनसेवरी का मतलब क्या होता है, डिसटेस्टफुल, अनप्लेजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा ना हो। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। प्रोफिसाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, फोरटेल करना, फोरकास्ट करना, फोरसी करना, मतलब पेशेंट को ही करना। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।